हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज हम क्लास 10th उर्दू का छठा चैप्टर यानी आलमी हिद्दत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आलमी हिद्दत, जिसे इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। सैयारा का मतलब होता है ग्रह है। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा। हमारी ज़मीन का दर्जाए हरारत मतलब टेम्परेचर, तापमान बहुत मौजू है और मुतदिल है। इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जाए हरारत रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जाए हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है, इसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़ते अर्जी में तदरीजी इजाफ़ा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। फिर आगे है, पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत ज़िक्र और चर्चा हो रहा है। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो संगीन मसला है। ठीक है। फिर आगे है, दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर बहुत फ़िक्रमंद है। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात हुए और इससे मदाफ़ात के लिए कई अहम इक़दाम इन ममालिक में लिए जा रहे हैं। फिर आगे है, तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जाए हरारत क्यों बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है। इसकी सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं, जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात, इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसका सूत्र होता है CO2, मीथेन इसका सूत्र होता है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड इसका सूत्र होता है NO2, ओजोन वगैरह। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबला में 31% और मीथेन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मीथेन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है, यानी कहाँ से पैदा होती है? तो कहाँ से? धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफ़ताब की जो शाएँ मतलब सूरज की जो शाएँ आती है वह उन्हें ज़्यादा जज़्ब कर लेती है और इसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका दर्जाए हरारत मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जाए हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफ़ा हो जाए। ये बहुत तशवीशनाक बात है, मतलब खौफनाक बात है। ज़मीन के दर्जाए हरारत बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे तेज़ी से पिघलते हैं। इसकी वजह से समुद्र में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि इसकी वजह से कई जज़ीरों के हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हमारे देश भारत के कुछ
दक्कनी साहली इलाके, मालद्वीप वगैरह भी डूब सकते हैं। तमाशे अर्जी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आब व हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। मौसमों की मुआयना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके बरअक्स बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं, जिनसे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही है। तूफ़ान, सैलाब और कहत की कसरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस महलिक वबा से बचने की तरकीबें और इक़दाम करने होंगे। लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत यानी नेचर के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। 2007 ईस्वी में कीटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका दस्तावेज़ तैयार की गई, जिस पर मुख्तलिफ़ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हल्फ लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज़ की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। इस तमाज़त को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिश जारी है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें किए, इश्तहारात तक़सीम कराएँ और एक किताब भी तसनीफ़ की जिसमें लोगों को इसके ख़तरात, असरात और दफ़ा के तरकीब से रोशनास किया। फिर आगे है 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बाल व ज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद और आलिम गैर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। इस 5 रोज़ कांग्रेस के 2 ही मौज़ूआत थे, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस ख़त्ों से चुनकर 556 तलबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। पूरे मुल्क से 125 उस्ताज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। आगे है, बच्चों देखो हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है और हुकूमत ये काम आज के तलबा व तलबात में बेदारी लाकर कर रही है। नई नस्ल के उभरते हुए बालिग तलबा और तलबात पर ही मुल्क की सारी ज़िम्मेदारी आने वाली है। इनके ज़रिया इनकलाबी सूरत में इस ख़तरा से बचने के तरकीब करने होंगे। फिर आगे है, मज़कूरा बाल कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने इन संगीन मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने के ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा व तलबात पर दी। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई मंत्र ये है कि 10 से 17 साल के उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। दोस्तों अब हम इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है।
तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, ठीक है, संगीन। 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31%, कितना, 31% इजाफा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। तो 0.75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल व ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ। तो दोस्तों यह दीमापुर में होता है, कहाँ, दीमापुर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कीटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो दोस्तों कीटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया।